ओम शांति। आपने कभी ये महसूस किया है, अनुभव किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत दिल से, लगन से और बड़ी निस्वार्थ भाव से, बहुत प्यार से, नम्रता से, और इतना सारा काम करने के बाद, इतनी जिम्मेवारी निभाने के बाद फिर भी आपको एक्नॉलेज नहीं किया गया, आपको अप्रिशिएट नहीं किया, आपका नाम नहीं लिया, तो क्या हो जाते हैं? एकदम डिस्टर्ब हो जाते हैं। और उस समय समझते हैं बस अभी तो मुझे किसी का कोई काम नहीं करना, क्योंकि किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। अरे कम से कम वो मुझे अप्रिशिएट तो करते, कम से कम सबके सामने मेरा नाम तो लेते, मुझे बहुत अच्छा लगता। और हम नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वास्तव में दुनिया में हर एक यही चाहता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, मेरी कदर हो, मेरा नाम हो, मेरी शान हो, सब मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे लाइक करे, मुझे पहचाने। सभी ये चाहते हैं। और हाँ, कईयों को ही मिलता है। और कई लोग तो नाम के पिछाड़ी कितना भागते हैं, कितना खर्चा करते हैं, फिर भी। लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा दिल से काम किया है और फिर भी अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, आपकी कदर नहीं हो रही है, तो नाराज मत होइए। यहाँ परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे सबसे बड़ा नाम है, सबसे बड़ी शान है, सबसे बड़ी पोजीशन है। मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ और स्वयं भगवान मेरा नाम जपता है। तो फिर नाम के पिछाड़ी नहीं जाओ, क्योंकि हम दुखी होते हैं ना कि कोई मेरा नाम किसी में लेते ही नहीं है, बस औरों को सदा आगे करते हैं और मेरा नाम सदा पीछे ही रहता। इतना काम मैंने किया, इतनी जिम्मेवारी मैंने उठाई, सब कुछ हम करते हैं और नाम दूसरे का लेते हैं। और जब हम ऐसे सोचते हैं ना, तभी तो हम नाराज हो जाते, दुखी हो जाते। तो परमात्मा हम बच्चों को, हम आत्माओं को कहते हैं, उनके महावचन है, ओ मेरे मीठे बच्चे, भगवान के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। बस ये याद करना, जब उनके दिल में मेरा नाम हो गया, फिर कोई प्रोग्राम में, सेवा में, कोई भी बातों में अगर किसी ने मेरा नाम नहीं लिया तो क्या हर्जा। अरे भगवान जो हमारा बाबा है, जो परम पिता है, उसके पास तो है ना। देखो जैसे भक्ति में दिखाते हैं, हनुमान जी को कितने नम्र चित्त होकर बैठते हैं श्री राम जी के पास, अपने दोनों घुटनों को टिकाकर, हाथ जोड़कर। और हनुमान जी के दिल में किसको दिखाते? श्री राम जी। तो ऐसे ही सोचो, भगवान के दिल में कौन है, परमात्मा के दिल में कौन है? मैं, उसका लाडला बच्चा, मेरा नाम है। तो फिर क्यों औरों के पीछे पड़ते हो? क्योंकि यही जो नाम, मान, शान है ना, यही गिराता है। और यही नाम, मान, शान अगर आप स्पिरिचुअलिटी से धारण करते हो, तो यही आपको चढ़ाएगा भी
चलो मान लिया आपने बहुत अच्छा काम करने के बाद भी सामने वाला आपका नाम आगे करना ही नहीं चाहता है, आपका नाम वो सीक्रेट रख रहा है और आप समझते हो मेरा तो नाम लेना चाहिए था ना। अच्छा, आपका ये राइट भी है, लेकिन मालूम है किसी किसी के संस्कार ही रहते हैं कि वो दूसरों को आगे आने ही नहीं देते हैं। तो सोच लो उस आत्मा का ये संस्कार है, या तो फिर ये सोचो जिससे मेरा मन शांत हो जाएगा, उस आत्मा के साथ मेरा कोई हिसाब किताब है और इस कारण कितना भी हम उनके लिए करेंगे लेकिन वो कभी कदर नहीं करेंगे, कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। अच्छा, ये भी मान लो हम राइट हैं, दूसरा रॉन्ग है, लेकिन वो तो दूसरे वाले की वाह कर रहे हैं, उसी के गुणगान कर रहे, उसी को सपोर्ट कर रहे, उसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो नाराज नहीं होना, ये बात ध्यान में रखना। क्यों? फिर भी हमारी विजय निश्चित है, तो इसकी परवाह नहीं करो, टेंशन नहीं लो। क्या ध्यान में रखें? परमात्मा के दिल में मेरा नाम सबसे पहले है। मेरा नाम तो मेरे बाबा के दिल में है, तो फिर मैं क्यों नाराज हो जाऊं? अरे मुझे तो सिर्फ कार्य करते ही रहना है। हम अगर निमित्त होकर, निर्माण चित्त होकर अगर कार्य करते रहे तो ध्यान में रखना वो परमात्मा विश्व की स्टेज पर अपने आप प्रसिद्ध करेगा, अपने आप आपको प्रत्यक्ष करेगा। बस दिल को छोटा नहीं करो, अपना अच्छा काम और अच्छी तरह से, और इस इच्छा से अब मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तो मेरा नाम मेरे बाबा के दिल में चाहिए, मेरे परमात्मा के दिल में चाहिए। बस इसी लगन से करते रहो, इसी लगन से आगे बढ़ते रहो और इन छोटी छोटी बातों से अपने आप को फ्री करो और फिर देखो जीने का मजा, और फिर देखो उस श्रेष्ठ कार्य की जो खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, उन दुआओं से सदा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। हैप्पी डे।